कल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी ने जो बयान दिया है, मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से ये है कि एक तरफ तो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ये कहती हैं कि हमारा नेतृत्व जो है वो बहुत मजबूत है, हम पूरी तैयारी से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में उतरेंगे, और दूसरी तरफ उनकी प्रदेश की अध्यक्षा जो हैं वो उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर प्रश्न खड़ा करती हैं। और जहां अलका लांबा जी ने बात कही भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखड़ रहा है, तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूं कि अलका लांबा जी आप ये जवाब दें कि तंबू भारतीय जनता पार्टी का उखड़ रहा है या कांग्रेस का तंबू उखड़ रहा है। भर्ती की अभ्यर्थी हैं और जो भर्ती की आपने बात की ये 2018 से चली हुई है जो 817 की, क्योंकि उस टाइम एक और पोस्ट कोड था 727, उसको विद्रॉ किया था कमीशन ने, और बाद में उसको भर्ती निकाली 817 के नाम से जीओए की, और उसके पद भी इसी में ऐड कर दिए। तो मैं और मेरे तमाम साथी 2018 से इनकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये हुई नहीं है रिजल्ट। अब ये कर्मचारी चयन आयोग बता सकता है, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ जल्दी कर दें। कुछ बीच में लिटिगेशन के मामले थे, लेकिन ये 31 जैसे मैंने डेट बताई 31 दिसंबर 2021 से लिटिगेशन फ्री है। उस टाइम तक 31 दिसंबर तक ये 50% इसका काम पूरा हो चुका था, 50% भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके बाद ये 50% आधी भर्ती बची हुई थी, उसको 9 महीने में पूरा नहीं किया जा रहा है। देखिए फिर कितनी संख्या, देखिए 4300, ये मैं बताना भूल गया, इसमें 4300 युवा इसकी भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, 200 पद भरे जाने। तो यदि देखो वो तो फर्क पड़ता ही है। ये दिखती सी बात है कि अगर आप 2018 से कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं करेंगे, 4 लाख से ज़्यादा युवा इसमें आवेदन किया कर और वो भर्तियों की राह देख रहे हैं, इसके फाइनल रिजल्ट की राह देख रहे हैं, तो अगर मतलब ये नहीं होगा तो इसका फर्क तो पड़ेगा। अगर हम किसी को नहीं समझा सकते कि आप ऐसा करो ऐसा करो। 2 ऐलान ये है कि अगर 30 सितंबर तक माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हमें सभी 62 विभागों में 1400 पूरे के पूरे पदों पर नियुक्तियां दे देते हैं, तो उनको उनके सम्मान में एक इतिहास बन जाएगा, उनको चांदी के सिक्कों से तोला जाएगा। और दूसरा ऐलान ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग इसी महीने की 24 तारीख तक हमारा रिजल्ट दे दे, क्योंकि 25 को संडे आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हमारे पीछे जिन तमाम अभ्यर्थियों का सहयोग है, जो कह रहे हैं, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, उन्होंने ये कहा है कि 26 तारीख को हम फिर सैकड़ों की संख्या में आयोग कार्यालय के बाहर आ जाएंगे, और वो फिर आयोग मैटर नहीं है ना, कोर्ट का मैटर नहीं है। तो क्या करेंगे वहाँ धरना? ऐसा कुछ करेंगे, फिर अब वो जो लोग आएंगे वो फिर उसमें तय करेंगे क्या करना है। क्योंकि चुनावों में सरकार नहीं देखो, सरकार के खिलाफ इसकी बात नहीं होती है। हमें अपने देखो जो बेरोजगार होते हैं, मैं पहली बात ये कह दूं कि बेरोजगार इसको किस तरह से देखते हैं आप? पॉलिटिकल मुद्दा हम नहीं करते हैं। हमें देखो आज ये मजबूरी है हमारी कि हम प्रेस क्लब ना आ रहे हैं। हम लोग लाइब्रेरी के बंदे हैं, पढ़ने वाले लोग हैं लाइब्रेरी। जब ये सरकार आपकी बात ही नहीं सुनेगी तो फिर भी आप जनता का अधिकार है ना। तो ये देखो ना, बात नहीं सुनेगी तो फिर लोग क्या करेंगे? आप तो ये तो बोलने की बात क्या है इसमें, तो लोग समझेंगे कि भाई आप नहीं सुन रहे हैं, 4 साल हो गए, कोई भर्ती पूरी नहीं होगी। तो अब आपको पता है कि सबसे पढ़ा लिखा, आप ऑब्जर्वेशन करो, इसका IQ लेवल देखो, पूरे देश में सबसे पढ़ा लिखा और समझदार युवा हिमाचल में है। वो खुद सोचेगा कि क्या करना है। फिर अब हमारे कहने की भी बात क्या है इसमें, है ना जी? तो वो देखेंगे कि क्या करना है। अब देखिए इसमें